हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू। स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। तो आज हम जो है अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज वीडियो के साथ आपके सामने प्रेजेंट हैं। और यहाँ पे हम लुसेंट सॉल्यूशंस के तो साथ हैं, बट यहाँ पे वॉइस के नहीं, नरेशन के एक्सरसाइज आज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका थोड़ा सा डिमांड एक तरीके से चल रहा है, तो उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है। एक समय पे बोर्ड का एक ही वीडियो दिया जा सकता है। आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि मेरे पास समय भी ज़्यादा नहीं होता है, और दूसरी बात ये है कि इसको समय निकाल के रिकॉर्ड करना पड़ता है, और तीसरी बात ये है कि साथ में कोई और नहीं होता, ठीक है। तो अकेले ही रिकॉर्ड करना होता है, तो बार बार जो है उसको स्लाइड्स मैं इसलिए यूज़ करता हूँ, स्लाइड वर्ड। फिर उसको बाद में इरेज करना पड़ता है, फिर वो करना पड़ता है, तो ये चीज़ें होती हैं। और फिर बाद में उसको एक्सपोर्ट करना होता है, ये सब चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी जो सोशल मीडिया चीज़ें देखते हैं आपको, वो इंस्टाग्राम का यहाँ पे आ गया, ट्विटर का आ गया, सब्सक्राइब करो, ये सब चीज़ें, लोगो लगाना है, जैसे इस तरीके की चीज़ें जो है आती रहती हैं। तो ये चीज़ें लगानी पड़ती हैं, वो एक जस्ट एक फॉर्मेलिटी होती है, ठीक है। इसको देखने से कोई नहीं करता, सिर्फ आपका कंटेंट, आपकी चीज़ कितनी बच्चों को समझ में आती है, उसके हिसाब से आपको एक एप्रिसिएशन मिलता है। और मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी जितनी जो भी आपकी वाजिब एक डिमांड है, उसको पूरा करने का हर संभव प्रयास किया जाता है। अब मान लीजिए 100 बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं, मान लो 100 तो अभी आते ही नहीं है कमेंट, 100 तो नहीं आते हैं। मान लीजिए 15 बच्चे हैं, 15 बच्चों ने अलग अलग टॉपिक के लिए वीडियो बनाने के लिए बोल दिया, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा हमारे लिए। और फिर बीच बीच में हम अलग अलग चैप्टर के लिए वीडियो डालेंगे तो भी अजीब सा रहेगा। तो फिलहाल तो नरेशन और वॉइस चल रहे हैं हमारे। नरेशन कुछ समय के लिए रुक गया था, तो नरेशन का पार्ट नंबर यहाँ पे है 17 टोटल। और एक्सरसाइज के लिए ये पार्ट नंबर कौन सा है? एक्सरसाइज के लिए पार्ट नंबर 15 है, ठीक है। तो एक्सरसाइज के लिए ये पार्ट नंबर कौन सा है? 15 है, ठीक है। तो आगे देखिए यहाँ पे क्या है। इसमें हम क्या करने वाले हैं? इसमें हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 को करने वाले हैं। ये तो मैंने आपको यहाँ पे ऊपर बता दिया, जिसमें हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को करेंगे। और जो हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इनमें आपको मे का यूज देखने को मिलता है, और इनके लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है देखने को मिलता है। सबसे पहली बात तो ये है, ये ऑप्टेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं, इसमें आपको मे देखने को मिलता है, और इसमें जो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है देखने को मिलता है आपको। जिसमें में आपको देखने को नहीं मिलेगा, उसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन तो पक्का मिलेगा, लेकिन मे को अंडरस्टूडेबल जो है समझा जाता है, मतलब अंडरस्टूड कर लिया जाता है मे को, ठीक है। एक ये चीज ध्यान में रखनी है। फिर दूसरी बात क्या होती है, यहाँ पे माइट लिखना था, टी रह गया, ऐसे ही ध्यान पड़ गया, ठीक है। अब देखो वापिस यहाँ पे आ जाओ। इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले मैं जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो मे होता है, ठीक है। उसके बाद होता है सब्जेक्ट, और मे होता है, फिर हमारा सब्जेक्ट होता है, फिर हमारा उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, और फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है होता है। अब इसको चेंज किस में करते हैं? इसको चेंज जो है किस में करते हैं? देखिए, दैट के साथ तो उस सेंटेंस को जोड़ते हैं, अगर वो पास्ट में दे रखा है तो दैट के साथ उसको जोड़ते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, मे का जो है माइट कर देते हैं, क्योंकि जो है पास्ट फॉर्म में तो चेंज होगा ही। मे का हमारा क्या हो गया, यहाँ पे माइट हो गया। उसके बाद जो है हम वर्ब फर्स्ट का यूज करते हैं, क्योंकि माइट एक मॉडल का काम भी करता है, मॉडल ही होता है एक्चुअली। तो उसके बाद जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, और फिर जो ऑब्जेक्ट दे रखा है वो, और फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन की जगह पे फुल स्टॉप का जो है हम यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये सेंटेंस जो है हमने पहले ही ऑलरेडी लिख लिया था आपको समझाने के लिए। यहाँ पे दे रखा है ही सैड, उसके बाद कोमा और एपोस्ट जो हमारे इन्वर्टेड कोमास है वो शुरू। यहाँ से ये तो हमारा हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, भूल तो नहीं गए आप? ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। और फिर जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर रहेगा वो हमारा रहता है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। अब यहाँ पे दे दिया गॉड मे ब्लेस यू। अब यू के बाद जो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दे रखा है, तो गॉड मे ब्लेस यू, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे ये जो हमारा सेंटेंस है वो हमारा ऑप्टेटिव जो है सेंटेंस दे रखा है, ठीक है। तो इसका हम क्या करते हैं, इसको जब चेंज करते हैं तो इसका क्या करते हैं, ही का ही लिख लिया,
अब उसके बाद ही यहाँ पे सैड जो हमने लिख दिया, शायद ये गलत आप कह सकते हैं। अब देखो यहाँ पे इसमें 3-4 चीजें होती हैं। एक तो होता है कर्स, एक होता है ब्लेस, एक होता है प्रे, और एक चौथा और होता है, क्या नाम है उसका, कर्स हो गया यानी कि अभिशाप हो गया एक तरीके से, ब्लेस हो गया प्रार्थना एक तरीके से हो गई, एक होती है विश। ठीक है, ये चार चीजें या ये चार बातें बताने के लिए अपना जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है वो होता है, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, उसके साथ साथ है ये जो है अभिशाप या इन सब चीजों के बारे में बात करता है, ये ब्लेसिंग्स देता है, ये प्रार्थना के लिए होता है, इसमें जो है उसकी इच्छा होती है। ठीक है, तो इन वर्ब्स में चेंज करते हैं हम अपने सैड को। यहां पे सैड भी रख लें लेकिन सैड मत रखें, यहां पे आप क्या करेंगे, इनमें से एक वर्ब को रखेंगे, वो कौन किस पे डिपेंड करता है, वो अपने ऑप्टेटिव सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। राइट, अब यहां पे क्या है, ही सैड गॉड में ब्लेस यू, अब यहां पे ब्लेस ही दे दिया, तो यहां पे आप ये नहीं कर सकते थे ही ब्लेस्ड दैट, लेकिन ये जम नहीं रहा है इसलिए इसने यहां पे ही सैड दैट दिया है। ठीक है, ही ब्लेस्ड ये भी कह सकते हैं आप, यहां पे ब्लेस्ड भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पे ब्लेस्ड भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप दैट से ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा हट जाता है, उसकी जो ये कोमा हट जाता है उसकी जगह पे दैट ये मान के चलो, क्योंकि जब हम शुरुआत में बच्चों को समझाते तो इसी तरीके से बताते हैं। फिर इन्वर्टेड कोमा हटा देते हैं, गॉड जो है सब्जेक्ट जो है उसका पहले लेके आते हैं, फिर मे का जो है माइट बन जाता है, और फिर हमारा यहाँ पे उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही मिलेगा, और यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म एज इट इज जो है रहेगा। उसके बाद यू मतलब किसको कहा है, मुझे कहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो है नहीं उसके अनुसार बनाए, तो कहा किसको गया है, मुझे कहा गया है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप का जो है मुझे यानी कि मी। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है क्या करते हैं, अपने इन सेंटेंसेस को चेंज करते हैं, बनाते हैं। अब जो है सेंटेंसेस को हम जो है देखते हैं, जो हमारी मेन जो एक्सरसाइज है ना, अब हम क्या करते हैं, अब हम उस एक्सरसाइज को देखते हैं। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे है, ही सैड टू मी गॉड मे गॉड ब्लेस यू, ये गॉड जो है ये अपना जो सब्जेक्ट है वो है, और ये मे जो है उससे पहले चला जाता है, वहां पे मे पहले नहीं गया है। ठीक है, मे गॉड मे ब्लेस यू भी कह सकते हैं, मे गॉड ब्लेस यू भी कह सकते हैं, इसमें कोई मतलब गलत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ही सैड टू मी, अब यहाँ पे ब्लेस है तो ही, उसके बाद आप कह सकते हैं सैड टू को ब्लेस्ड में चेंज कर सकते हैं, ही ब्लेस्ड मी दैट। उसके बाद गॉड गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस यू की जगह पे वही इसके पास आएगा यू, वहां पे ऑब्जेक्ट नहीं था लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो यू आया हमारा मी के पास, इसको वो जो सेकंड पर्सन है तो मी के पास आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, गॉड ब्लेस मी, मी ही रहेगा। फिर यहाँ पे तो हमें जो है किसकी जरूरत है, ऑब्जेक्ट की, यहाँ पे हमें किसकी जरूरत है, ऑब्जेक्ट की जरूरत है। ठीक है, अब यहाँ पे गॉड, अभी ये देखिए गॉड के बाद है ना, मैंने जो है मे का माइट नहीं बनाया, अब यहाँ पे मे का माइट तो बनाइए, गॉड माइट, मैं भी कह रहा आधा रह गया, माइट ब्लेस मी, ब्लेस मी। ठीक है, कई दिन में कर रहे हैं ना इसलिए वो क्या बोलते हैं उसको, वॉइस वाला एक तरीके से फीलिंग चल रहा है ना। सेकंड सेंटेंस देखिए यहाँ पे, ही सेड मे गॉड फॉरगिव हर, अब फॉरगिव में आप जो है किसको, उन चारों वर्ब्स में से जो है किसको आप यहाँ पे लेंगे, फॉरगिव में आप जो है किस वर्ब को ले सकते हैं, आप प्रे को ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ही प्रेड, ही प्रेड दैट गॉड माइट, मैं पहले ही लिख लेता हूं माइट, उसके बाद फॉरगिव, फॉरगिव, अब यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो हर का हर आप रख सकते हैं, ही सैड मे, ही सैड
मे गॉड फॉरगिव हर। अब आप यहाँ पे इसका क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप जो है ही प्रेड दैट, ये आ गया हमारा, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया गॉड और फिर मे का माइट आ गया, फॉरगिव सेम रहेगा तो हर ही लिख सकते हैं आप, ये किसको कहा गया है ये पता ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हिम भी हो सकता है, ठीक है, तो ये जो है डिपेंड करता है। अब इससे अच्छा तो हर है ही, तो हर ही लिख सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो देखिए, आई सैड टू माई ब्रदर इन लॉ, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है यहाँ तक, तो आप इसको बना लीजिए पहले, आई नहीं, उसको अकॉर्डिंग उसके बनेगा, मे आवर फ्रेंडशिप लीव लॉन्ग, तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, उसकी जो फ्रेंडशिप है ना वो आगे तक जाए, तो आप उसके लिए कौन सा वर्ब यूज कर सकते हैं, आप उसके लिए विश यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप वर्ब्स को उठाना जब सीखेंगे तो जबरदस्त चीज जो है हमारे लिए रहेगी। और यहाँ पे इतना समय इसलिए लग रहा है क्योंकि थोड़ा सा समझाना जरूरी है ना, एक जो चीज होती है ना वो निकल के आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आई सैड टू की जगह पे मैं क्या कर दूंगा, विश्ड कर दूंगा, आई विश्ड दैट, नहीं सॉरी, आई विश्ड माई ब्रदर इन लॉ, माई ब्रदर इन लॉ दैट। अब उसके बाद, अब उसके बाद जो है हम सब्जेक्ट लेंगे अपना, ये क्या है, आवर फ्रेंडशिप, यहां पे लिख लेता हूं मैं, आवर फ्रेंडशिप, आवर फ्रेंडशिप। उसके बाद क्या है, आवर फ्रेंडशिप में माइट, आवर फ्रेंडशिप माइट लीव लॉन्ग, लीव लॉन्ग, और फिर फुल स्टॉप जो है यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो देखिए, द पीपल सैड लॉन्ग लीव द प्राइम मिनिस्टर। अब ये उनकी क्या है, विश है। तो अब देखिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाएगा अब हमारा सेंटेंस को बनाने का, ठीक है। द पीपल, द पीपल क्या है, विश है, तो विश्ड, ऑब्जेक्ट नहीं है तो दैट, उसके बाद द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर, ये हटाना पड़ेगा, द प्राइम मिनिस्टर, इसीलिए हम जो है लाइव नहीं चल सकते, व्हाइट बोर्ड पे लाइव चला जा सकता है। अब देखिए लॉन्ग लीव द प्राइम मिनिस्टर, अब देखिए यहां पे में नहीं है ना, नहीं है ना, तो यहां पे आपने अंडरस्टूड कर लेना है जो मैं यहां पे चीज आपको बता रहा था। तो यहां पे आप सब्जेक्ट आ गया द प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद माइट, माइट लीव लॉन्ग होगा, ठीक है, माइट लीव लॉन्ग, साइन ऑफ इंटर, वो अपना फुल स्टॉप। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, ही विश्ड टू मी मे यू लीव लॉन्ग। अब यहाँ पे सॉरी, ही सैड टू मी मे यू लीव लॉन्ग। अब यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं, इसकी इच्छा है ये भी, तो यहाँ पे ये क्या कह सकता है, ही सैड टू की जगह प्रेड मी, दैट लगाया ना, हाँ, दैट यू, नहीं यू आया इसके पास, मी के पास, तो मी का हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव फॉर्म आई, यहां पे तो सेम है, ठीक है, ठीक है, मैं ये सोच रहा हूं आज दिमाग कहीं और ना चला जाए। तो उसके बाद क्या होता है, ही प्रेड मी दैट यू, हमारा सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है मी है, मी का आई बन जाएगा, माइट आई माइट लीव लॉन्ग, लीव लॉन्ग, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे हमारा। नेक्स्ट सेंटेंस है सिक्स्थ, दे सैड मे गॉड मेक अस हैप्पी। अब ये आप जो है यहाँ पे जो है क्या कहेंगे, आप इसको ब्लेस कहेंगे या फिर आप इसको क्या कहेंगे, ठीक है, आप इसको प्रे भी कह सकते हैं। गॉड से हम जो है प्रे कर रहे हैं कि भगवान हमें जो है हैप्पी जो है कर सकते हैं या कर सकते हैं, जो भी उनकी इच्छा है भगवान के ऊपर डिपेंड करता है, तो आप इसको प्रे भी कह सकते हैं, तो हम इसके लिए प्रे यूज करेंगे। दे प्रेड, ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, उसके बाद दैट गॉड माइट
मेक मेक अस का अस ही रख लीजिए, मेक अस हैप्पी। ठीक है, तो ये चीज आप जो है कर सकते हैं। सर हमने जो है इसको गॉड मेक दे सैड, ये अस के बारे में सोच रहा हूं मैं थोड़ा सा, इसलिए इसको रिपीटेडली मैं पढ़ रहा हूं यहाँ पे। दे सैड मे गॉड मेक अस हैप्पी, तो आप इसको अस रख सकते हैं क्या यहाँ पे। दे प्रेड दैट गॉड माइट मेक देम, या तो देम रहेगा या हिम रहेगा, मेक देम हैप्पी। ठीक है, उसके बाद आई शेड टू हर मे यू सक्सीड। अब यहां पे क्या की गई है, यहां पे आप जो है इसको क्या कहेंगे, विश एक तरीके से आप इसको कहेंगे कि ये इस आई की इस हर के प्रति विश है। ठीक है, तो अब देखिए 7th जो सेंटेंस है, आई विश्ड सैड टू, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी हाँ आ रहा है, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूं, ये प्रॉब्लम रहता है ना। आई विश्ड हो गया, उसके बाद हर ऑब्जेक्ट दिया है, दैट यू आया हर के पास, हर जो है कौन है, शी है, शी जो है इसका सब्जेक्टिव फॉर्म होगा। सी माइट सक्सीड, सी माइट सक्सीड। ठीक है, फुल स्टॉप। आपने एक चीज ध्यान रखनी है, हमेशा लाइफ टाइम इस चीज को ध्यान रखना है, जब भी हम वॉइस बनाते हैं उसमें सेंटेंस एज इट इज रहता है, एज इट इज रहता है। मतलब इस बात का क्या है, इस बात का मतलब ये है, अगर वो इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव बनेगा, अगर वो इंपेरेटिव है तो इंपेरेटिव बनेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव बनेगा। लेकिन जब हम नरेशन करते हैं तो सेंटेंस सिंपल यानी कि असर्टिव सेंटेंस बनेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। इसलिए यहां पे जो ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है उसकी जगह पे लास्ट में आप जो सेंटेंस बनाएंगे, हम जो सॉल्यूशन बनाते हैं हम डायरेक्ट का इनडायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट जो सेंटेंस होता है उसके पास हमेशा फुल स्टॉप का यूज करें, ये बात हमेशा ध्यान रखें। नेक्स्ट जो सेंटेंस है यहाँ पे मैं आपको एक्सरसाइज नहीं दे सकता है ना, सारे ही करवाने पड़ेंगे, कोई बात नहीं, चलो वॉइस में दे देते हैं, वो काफी है। अब देखिए यहाँ पे ही सैड मे गॉड रिवॉर्ड योर लेबर, तो यहाँ पे क्या है, ये तो हमारे लिए लिख दिया भाई एक तरीके से सेंटेंस है ना। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, ये गॉड से जो है इस ही ने प्रेयर की है हमारे लिए। ठीक है, तो ये किसके लिए प्रे की है, ये हमारे लिए जो है एक तरीके से जो है क्या की गई है, प्रेयर एक तरीके से हमारे लिए की गई है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ही सैड की जगह प्रेड, दैट भी आ गया, उसके बाद गॉड भी आ गया, उसके बाद माइट भी आ गया, हाँ ठीक है माइट भी आ गया, उसके बाद रिवॉर्ड भी लिख लो, माइट रिवॉर्ड। अब मुझे आप एक बात बता दें, मैं आपसे पूछ ही लेता हूं, मेरे मन में तो है ही इससे पहले, एक तो होता है रिवॉर्ड और दूसरा वर्ड होता है अवॉर्ड। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, दोनों नाउन जो है पार्ट ऑफ स्पीच रखते हैं, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। क्वेश्चन तो मैंने आपसे पूछना ही पूछना है है ना। तो अब देखिए आप यहां पे क्या कर दिया, ही प्रेड दैट गॉड माइट रिवॉर्ड, अब योर आ गया, यहाँ पे योर आ गया, योर के लिए यहां पे हमने कुछ लिखा ही हुआ नहीं है। ठीक है, या तो फिर आप यहां पे हिम कह सकते हैं, या हिज लेबर कह सकते हैं, हिज लेबर, LABOUR लेबर होता है और साइन ऑफ फुल स्टॉप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उसकी लेबर के बारे में बात कर रहे हैं हम, उसकी मेहनत के बारे में। अब देखिए यहाँ पे अब एक चीज और बतानी पड़ेगी, ये तो काफी लंबा गया भाई,
चलो कोई नहीं, जो चीज़ें ध्यान में आती है वो बतानी तो पड़ेगी ही। अब इसमें क्या मतलब दो राय वाली बात है। चलो पूरा इरेज कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होती है एक चीज और उस चीज का नाम है प्रोनाउंस। ठीक है, क्योंकि वॉइस और नरेशन दोनों में प्रोनाउन काम करते हैं। अब यहाँ पे मैं इसी लाइन की बात कर लेता हूँ, इसी लाइन की बात कर लेता हूँ। ये क्या होती है, दे, देम, देयर और देयर्स। THEI छोड़ दिया हमने यहाँ पे। अब ये होता है सब्जेक्टिव फॉर्म, ये होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ये और ये दोनों वैसे होते हैं पोजेसिव फॉर्म्स। ठीक है, लेकिन ये होता है पोजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, और ये होता है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, पोजेसिव एडजेक्टिव ये जो है कभी भी खाली नहीं आएगा, ये हमेशा किसी नाउन के साथ आएगा और ये अकेला आ जाएगा। होते दोनों पोजेसिव फॉर्म्स हैं, बट पोजेसिव फॉर्म दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है पोजेसिव एडजेक्टिव, एक होता है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन अकेले आते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ, पोजेसिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो हमेशा नाउन के साथ आते हैं। तो यहाँ पे योर क्या है, यू, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी योर होता है, यू होता है। योर इसका पोजेसिव एडजेक्टिव होता है और योर्स जो है हमारा यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन होता है। अब यहाँ पे देखें कौन है, योर है। योर हमारा क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव, तो ये इसके साथ आया है, तो इसलिए यहाँ पे उसकी मेहनत की बात की जा रही है। योर मेहनत, योर लेबर मतलब, तो यहाँ पे आप हिज लेबर भी कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पे देयर लेबर भी हो सकता है, अगर यहाँ से कहीं प्लूरल की बात की जाए तो हम यहाँ पे हिज लेबर की बात कर लेते हैं, उसकी मेहनत की। ठीक है, तो अगर आपको अच्छी चीजें लग रही हैं, मजा आ रहा है, सॉल्यूशन अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, तो ये चीजें आप जो है जरूर से हमें, आपके लाइक्स, आपके शेयर्स, आपके कमेंट्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स, ठीक है, वो चीजें हमें बताती हैं कि आप किस तरीके की जो है मेहनत, यानी कि जो हमारी जो लेबर है वो किस तरीके की है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो सेंटेंसेस हैं उनके ऊपर। ठीक है, देखिए सेकंड स्लाइड, इसमें हम 7 जो सेंटेंसेस हैं उनको देखते हैं। 15 हो जाएंगे, उसके बाद 2 स्लाइड में 5-5 सेंटेंसेस की लेंगे, तो टोटल 4 स्लाइड्स में हमारा जो सेशन है ये कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के लिए। ठीक है, बिना किसी देरी के आगे स्टार्ट करते हैं, पहले ही वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। चलिए देखिए, यहाँ पे है हमारा 9th जो सेंटेंस है, वी सैड माइट मे आवर डेमोक्रेसी लिव लॉन्ग। हमारी डेमोक्रेसी के बारे में प्रे की गई है, तो वी प्रेड दैट आवर डेमोक्रेसी माइट लीव लॉन्ग और फुल स्टॉप। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, द विच सैड मे यू डाई। अब यहां पे इसने कर्स कर दिया, उसको अभिशाप दे दिया है ना, तो फिर क्या करेंगे, द विच कर्स्ड। ये कर्स्ड वाले सेंटेंस है ना, रेयर होते हैं, कम ही पूछते हैं। उसके बाद होगा दैट, ठीक है, उसके बाद यू जाएगा उसके पास, तो यू किसी के पास भी जाए तो किसको कह सकता है वो, या तो कह सकता है ही को, या कह सकता है सी को, या किसको कह सकता है, या कह सकता है ही शी, और एक और होता है आई को भी कह सकता है ना। तो ही या शी रखते हैं हम, ही और शी माइट डाई, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है ना, तो इससे ये नहीं पता चलता कि यू किसके पास जाएगा। ठीक है, तो ही, शी और जो है आई को आप जो है यहाँ पे कह सकते जो है हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हम नेक्स्ट जो सेंटेंस है हमारा उसको जो है देखते हैं। ठीक है, ये देखिए, वैसे आई नहीं, यहाँ पे है ना यू हो सकता है, यू का यू भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे यू भी हो सकता है। ठीक, आई नहीं, आई तो नहीं आएगा, हाँ
आई नहीं आएगा, वो आई अपने आप को थोड़ी ना कहेगा, या तो वो ये कहेगा यू माइट डाई, या रहेगा शी माइट डाई, या रहेगा ही। हाँ बिल्कुल, आई नहीं होगा, आई में तो वो खुद शामिल हो जाएगा, सॉरी आई नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट जो सेंटेंस है 11th, माई मदर, यहाँ पे आर छोड़ दिया, माई मदर सैड टू मी मे गॉड हेल्प यू। अब यहाँ पे मदर ने जो है क्या किया है, एक तरीके से प्रे की है ना, या विश की है, प्रे कहें या विश कहें तो विश कह सकते हैं आप इसको। तो माई मदर विश्ड, सैड टू की जगह पे क्या हो जाएगा, विश्ड मी दैट गॉड माइट हेल्प मी, यू की जगह पे क्या हो जाएगा, मी। अब देखते हैं कैसे होगा मी, गॉड माइट हेल्प मी, मैंने लिख दिया, देख बताता हूं, यहां पे यू है, सेकंड पर्सन है, तो आया किसके पास, ऑब्जेक्ट के पास, क्योंकि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। तो यहां पे मी है, मी का जो है मी रहेगा, क्योंकि कहा भी मेरी माँ ने मुझे, है ना, तो इसलिए यहां पे मी आ जाता है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, ही सैड मे हेवन हैव पिटी ऑन मी। अब यहाँ पे मे हेवन हैव पिटी ऑन मी में जो है, यहाँ पे आप क्या कहेंगे, पिटी ऑन मी में आप क्या कर रहे हैं, दया करने की जो है, एक तरीके से क्या कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, तो प्रार्थना हो गया। ही प्रेड, सैड की जगह प्रेड दैट गॉड, नहीं सॉरी, हेवन है यहाँ पे सब्जेक्ट, तो हेवन माइट हैव, माइट ये हैव जो है सेकंड फॉर्म है यहाँ पे, सॉरी फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे, हैव हैड हैड होता है, हैव पिटी ऑन मी ही होगा, क्योंकि मेरे ऊपर ही जो है पिटी करने की जो है उसने एक तरीके से क्या किया है, प्रे जो है हम मेरे ऊपर पिटी करने की है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 13th जो है हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए सी सैड गॉड सेव द चीफ मिनिस्टर, तो यहाँ पे गॉड सेव द चीफ मिनिस्टर में विश की है उसने, तो सी विश्ड दैट, प्रे भी हो सकता है वैसे, तो विश ही कहेंगे अच्छा रहेगा, सी विश्ड दैट द चीफ मिनिस्टर, नहीं गॉड, अब यहाँ पे मे नहीं है तो माइट हमने लगाना है, ये ध्यान रखना है हमेशा, तो गॉड माइट सेव द चीफ मिनिस्टर, सेव द चीफ मिनिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th, द वर्कमैन सैड मे आवर यूनिटी लीव लॉन्ग। अब यहाँ पे हमारा जो है क्या किया गया है, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है क्या की है, इन्होंने प्रे की है भगवान से कि उनकी यूनिटी जो है लंबे समय तक चले, ऐसी जो है वो क्या करते हैं, कामना करते हैं, है ना, भगवान से प्रार्थना एक तरीके से कर रहे हैं, तो आप प्रे कह सकते हैं। तो द वर्कमैन प्रेड दैट आवर यूनिटी, नहीं आवर यूनिटी वर्कमैन के पास जो है आ रही है, तो हो जाएगा देयर यूनिटी, उनकी यूनिटी, वर्कमैन कह रहे हैं, वर्कमैन प्रे कर रहे हैं, तो उनकी यूनिटी, तो देयर यूनिटी माइट लीव लॉन्ग, माइट में अंडरस्टूड करना है, माइट लीव लॉन्ग। लास्ट क्वेश्चन इस स्लाइड का 15th, द सेंट सैड टू मी मे यू लीड अ हैप्पी मैरिड लाइफ। अब यहां पे उसने क्या किया है, सेंट जो है एक कपल को, एक शादीशुदा जोड़े को क्या करेगा, ब्लेसिंग्स देगा, तो यहाँ पे ब्लेस्ड कहेंगे, सैड टू की जगह पे
ब्लेस्ड कहेंगे तो द सेंट ब्लेस्ड मी दैट, यू की जगह यू आया मी के पास। अब जो है हमारे मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, सब्जेक्टिव फॉर्म आई। फिर उसके बाद मे का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। लीड अ हैप्पी मैरिड लाइफ, लीड अ हैप्पी मैरिड लाइफ। ठीक है, इस तरीके से जो है इन सेंटेंसेस को बनाया जा सकता है हमारे अकॉर्डिंग। आगे देखते हैं नेक्स्ट 5 सेंटेंसेस या 6 सेंटेंसेस को इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि आपके ऊपर छोड़ेंगे तो फिर आप ये कहेंगे कि सर आपने बनाया नहीं होगा सॉल्यूशन, या फिर वैसे तो आसान ही है, आपके ऊपर छोड़ भी सकते हैं। तो देखते हैं अपनी जो नेक्स्ट स्लाइड है, या फिर नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं सारे ही एक साथ जो है लिख लेते हैं। 10 सेंटेंस आ जाएंगे, चलो कोशिश करते हैं आ जाएंगे तो ठीक है। तो चलिए चलते हैं, चलिए पहले 5 सेंटेंस जो है देख लेते हैं, उसके बाद लास्ट स्लाइड में 5 सेंटेंस देख लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, लंबा हो जाएगा वीडियो, बट आपको मज़ा ज़रूर आएगा इस वीडियो में। लास्ट तक देख के आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको कैसा लगा ये जो एफर्ट है वो, है ना। वैसे तो सारा ही बताया करो, बट ये जो है खास है आज का भी। देखिए, गॉड ब्लेस द लेबोरियस स्टूडेंट, यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच पहले दे दिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोमा इन्वर्टेड शुरू हो गया है और यहाँ पे खत्म हो गया है। सैड द ओल्ड वुमेन, ये द ओल्ड वुमेन सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये आगे आएगा, रिपोर्टिंग वर्ब आगे आएगा। तो द ओल्ड मैन वुमेन, द ओल्ड वुमेन। अब यहाँ पे क्या किया है, ब्लेस द लेबोरियस स्टूडेंट, तो यहाँ पे विश की है उसने, तो विश्ड। ठीक है, दैट। उसके बाद क्या है, नहीं, गॉड माइट। उसके बाद क्या है, गॉड माइट ब्लेस द लेबोरियस स्टूडेंट, ब्लेस द लेबोरियस स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो सेंटेंस है 17th है, द कलीग्स सैड टू भावना ऑन हर बर्थडे। यहां तक बर्थडे तक जो है हमारा ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। टू के बाद जो है ऑब्जेक्ट है ये सारा, उसके बाद मेन ऑब्जेक्ट यहाँ पे भावना है, उसके बाद ये अदर वर्ड्स में गिन लेते हैं। लीव, लॉन्ग लीव में माय फ्रेंड, तो यहाँ पे में अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो देखिए अब किस तरीके से द क्लीग, अब इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे भी विश की है। ठीक है, तो यहाँ पे द क्लीग्स विश्ड भावना ऑन हर बर्थडे, द क्लीग्स विश्ड भावना ऑन हर बर्थडे, भावना ऑन हर बर्थडे, दैट दैट उसके बाद जो है हमारा यहाँ पे दैट लीव लॉन्ग, माई की जगह पे क्या हो जाएगा, देयर, क्योंकि उनके जो क्लीग्स है ना वो हो जाएगा। ठीक है, तो माई की जगह पे देयर फ्रेंड हो जाएगा। तो दैट लीव लॉन्ग देयर फ्रेंड, यहाँ पे माई फ्रेंड सब्जेक्ट तो नहीं है ना, चलो बाद में देख लेंगे। लॉन्ग लीव देयर फ्रेंड, देयर फ्रेंड। ठीक है, मुझे कंफ्यूजन सा लग रहा है यहाँ पे, चलो कोई नहीं, देख लेंगे बाद में, देख लेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद जो है हम 18th जो है हमारा सेंटेंस जो है हम देखते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 18th सेंटेंस, उसको मुझे डाउट लग रहा है, देखते हैं, कोई बात नहीं, उसको कुछ समय के लिए उसको पेंडिंग रहने दीजिए। ही सैड टू मी मे यू गेट द फर्स्ट प्राइज, अब यहाँ पे भी इसने विश की है, तो ही विश्ड मी दैट, यू गया मी के पास, तो आई माइट गेट द फर्स्ट प्राइज, आई माइट
गेट द फर्स्ट प्राइज। नहीं, यहां पे एक बार देख, चलो पूरे सेंटेंस बना लेते हैं फिर उसको देखेंगे, कोई बात नहीं। 19 सेंटेंस देखिए। द हर्मिट सेंट, सेंट नहीं आएगा यहाँ पे, सैड आएगा। द हर्मिट सैड गॉड सेव द हेल्पलेस। तो यहाँ पे क्या की है, प्रे की है, हर्मिट ने गॉड से प्रे की है। तो यहाँ पे द हर्मिट प्रेड दैट गॉड माइट सेव द हेल्पलेस। गॉड माइट सेव द हेल्पलेस। क्लियर है। लास्ट सेंटेंस देखिए आज का, इसमें भी जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है आगे है, रिपोर्टिंग वर्ब पीछे है। तो सैड द ओल्ड मैन, तो ओल्ड मैन लिख लेते हैं पहले, द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन। अब यहाँ पे मेड मे गॉड पैर्डन दिस यंग मैन, तो यहाँ पे भी प्रे की गई है, ठीक है, ओल्ड मैन के द्वारा गॉड को, ठीक है। ओल्ड मैन या कोई भी हो, गॉड के लिए जब भी चीज लिखी गई है तो प्रे या विश दो ही चीजें मिलेंगी, कर्स भी हो सकता है वैसे, लेकिन प्रे और विश दो ही चीजें होंगी। तो यहाँ पे हम क्या देंगे, प्रे। तो प्रेड, उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, नहीं है, दैट गॉड माइट पैर्डन दिस यंग मैन, दिस की जगह दैट हो जाएगा। तो गॉड माइट पैर्डन दैट यंग मैन, क्योंकि इस दिस का तो दैट होगा ना, दैट यंग मैन, यंग मैन है ना, हाँ यंग मैन, ठीक है। इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे दिल नहीं मान रहा है, यहाँ पे देख ही लेते हैं, है ना। द क्लीग्स सैड टू भावना ऑन हर बर्थडे, तो यहाँ पे हो गया द क्लीग्स विश्ड, विश किया है उन्होंने, विश्ड भावना ऑन हर बर्थडे। यहाँ पे है बात, लीव लॉन्ग माई फ्रेंड, तो माई फ्रेंड जो है ना यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, हाँ ठीक है। तो ये सब्जेक्ट हम आगे लेके आएंगे, इसका हम क्या करेंगे, क्योंकि उसको विश किया गया है ना, तो इसलिए हम उसी को कहते हैं, ये बात, ये जो है उसको कहते हैं। तो माई की जगह पे द कलीग सैड टू भावना ऑन हर बर्थडे, लीव लॉन्ग, लॉन्ग लीव माई फ्रेंड। तो सभी फ्रेंड्स ने कहा था वैसे तो, हाँ सच में है प्रॉब्लम। हमने क्या बनाया है इसका, हमने इसका बनाया है, कहां पे, कौन सा सेंटेंस है ये, 17th है। हमने इसका बनाया है सी माइट लीव लॉन्ग, द कलीग्स विश्ड भावना ऑन हर बर्थडे दैट सी माइट लीव लॉन्ग। सी कैसे हो सकता है, सी माइट लीव लॉन्ग माई फ्रेंड, उन्होंने कहा, ये कह कौन रहा है बात, द कलीग सैड टू भावना, हाँ ठीक बात है, सी ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये कलीग्स के हिसाब से कही गई है, बट कही गई तो सिर्फ और सिर्फ भावना को, तो इसलिए सी, ये कंफ्यूजन तो दूर करना ही पड़ता है। सी माइट लीव लॉन्ग, लीव। चलिए देखते हैं लास्ट जो हमारे 5 सेंटेंसेस हैं उनको। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट जो सेंटेंस है यहाँ पे 21st, ये है हमारा, माई ग्रैंड मदर सैड मे यू लीव लॉन्ग विद माई एज ऑल्सो, तो ऑल्सो वहीं पे रहेगा, ठीक है। मे यू लीव लॉन्ग तक आपने सेंटेंस देखे थे, तो यहाँ पे ये जो है क्या कर रही हैं, एक तरीके से विश मांग रही हैं। तो क्या है यहाँ पे, माई ग्रैंड मदर, माई ग्रैंड मदर विश्ड दैट, उसके बाद यू, यू किसको कह रही हैं, ये किसको कह रही है, यू में ये मुझे कह रही है ना, तो मुझे कह रही हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, यू की जगह पे आई हो जाएगा यहाँ पे, दैट आई। उसके बाद माइट लीव लॉन्ग विद माई एज, उन्होंने कहा था, तो उनके हिसाब से तो हर एज हो जाएगा, लीव लॉन्ग विद हर एज
ऑल्सो। ठीक है, ये हर क्यों आया, ये आए क्यों आया, ये चीजें सोचने की हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सी सैड लीव लोंग माई लवर। तो यहां पे क्या है, अब देखो यहां पे भी जो है एक तरीके से क्या की गई है, विश की गई है। सी विश्ड दैट, ठीक है, दैट माई लवर की जगह हर लवर हो जाएगा, हर लवर माइट लीव लॉन्ग, लीव लॉन्ग। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद जो है क्या कहेंगे, उसके बाद हम जो है कहेंगे आई सैड टू शंकर मे यू प्रॉस्पर। तो यहाँ पे भी विश है एक तरीके की, तो ये भी कहेंगे आई विश्ड, सैड टू को विश्ड, शंकर क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी दिया गया है, दैट, उसके बाद यू आया शंकर के पास, शंकर के नाम का क्या हो जाएगा, ही माइट, माइट कहाँ है, प्रोस्पर, प्रोस्पर यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th, दे सैड गॉड मे गॉड ब्लेस ऑल। यहाँ पे भी विश है एक तरीके की, प्रेयर भी कह सकते हैं लेकिन विश ही कहें। दे विश्ड दैट, यहाँ पे हो जाएगा गॉड, गॉड माइट ब्लेस ऑल, माइट ब्लेस ऑल। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन होगा आज का 25th, ये है आई सैड टू हर मे यू बी ब्लेस्ड विद ए डॉटर। तो यहाँ पे भी एक विश है, तो पांचों में ही विश है। आई सैड टू की जगह विश्ड, हर ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, दैट, उसके बाद यू की जगह यू आया किसके पास, हर के पास, हर का सब्जेक्टिव फॉर्म होगा सी माइट बी विश्ड, माइट बी विश्ड नहीं सॉरी, माइट बी ब्लेस्ड विद ए डॉटर, माइट बी ब्लेस्ड विद अ डॉटर। ठीक है, ये डॉटर है यहाँ पे, ये समझ लीजिए, ये देख लीजिए एक बार दोबारा से। आई सैड टू हर, आई विश्ड हर, दैट, यू गया हर के पास, हर का सब्जेक्टिव फॉर्म सी, फिर मे का माइट, और फिर बी ब्लेस्ड विद ए डॉटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पे खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। देखते रहिए स्किल IQ और सपोर्ट करते रहिए और व्यूज लेके आइए ताकि और ज़्यादा अच्छा लगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अगेन, थैंक यू सो मच।